अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 का ये मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 2.3 है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द करेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। यानी ये जो नंबर्स गिवन है 1 से लेके 6 तक, इनमें हमें दो चीज़ें निकालनी है, करेक्टरिस्टिक निकालना है और मेंटेसा निकालना है। तो पहले थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक और मेंटेसा को ज़रा समझ लीजिए कि दोनों है क्या चीज़, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चंस पे आएंगे। मैं आपको जनरल थोड़े से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये क्वेश्चन है, मिसाल ये मेरे पास 10 है, मेरे पास 100 है, 1000 है, 10,000 है। ये नंबर्स है डिफरेंट। ये 10 की पावर क्या है, कुछ आइडिया आपको हो रहा है? 10 की पावर 1 है। ये 10 की पावर क्या है? 2 है। ये 10 की पावर क्या है? 3। 10 की पावर 4। ठीक है। अभी एग्जैक्टली 10 की पावर्स बन रही है। किसी भी नंबर के अंदर 10 की पावर्स कितनी है वो उसका करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। और अब देखिए ना, हमारे पास 10 से लेके 100 तक के भी नंबर्स होते हैं ना। तो 10 की 1 है, 100 की 2। अब 11 से लेके 99 तक ये नंबर फिर डेसिमल में आ जाएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग बनना शुरू हो जाएगा ना, इसलिए कि 100 तक का 2 आएगा। तो 11 का 1.01 कुछ इस तरह का होगा। ठीक है। फिर 12 का, 13 का, 14 का, जब तक आप 100 तक नहीं पहुंचते उस वक्त तक 1 पॉइंट में चलेगा, 1 पॉइंट समथिंग। तो ये जो 1 है, 10 की एग्जैक्ट पावर क्या बन रही है वो करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। ठीक है। और उसमें फिर जो डेसिमल पोर्शन होगा वो मेंटेसा कहलाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 50 एक नंबर है ना, 50 है। तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके पास इसके अंदर 10 की पावर्स कितने बन रहे हैं? एक ही बन रहे हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दीजिएगा तो टेंस कितने आ रहे हैं उसमें? 1 ही आ रहा है। ठीक है। 10 की पावर 1 आ रहा है। इस तरह से अगर मेरे पास 200 एक नंबर है, ठीक है ना, तो देखिए ना, इसमें ये अगर मैं लिख लूं तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है ना, 100। अब 10 की पावर क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। तो इसमें जो 10 की पावर्स बन रहा है, जैसे इस 50 का करेक्टरिस्टिक क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, मेंटिसा फिर हम इस लॉगरिथमिक टेबल से निकालेंगे इसका जो डेसिमल वाला पोर्शन होता है उसको हम किसी से निकालेंगे? ये जो लॉगरिथमिक टेबल हमारे पास है यहाँ पे, ये गिवन है, तो ये इसका मेंटेसा होता है। करेक्टरिस्टिक हम इस नंबर से डायरेक्ट निकाल लेते हैं और मेंटेसा के लिए हम ये टेबल यूज कर लेते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी ये नंबर्स आएंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन किसी भी नंबर के अंदर एग्जैक्टली 10 की पावर क्या बन रहा है, ठीक है, वो उसका करेक्टरिस्टिक कहलाएगा। और उसके बाद जो डेसिमल पोर्शन होगा, वो जो मजीद जो कुछ आएगा उसका डेसिमल पार्ट जो है वो मेंटिसा कहलाएगा। यू गॉट दिस आइडिया? अब जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है। अभी पार्ट 1 है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट 1 हमारे पास आ रहा है, 8 है। 8 के अंदर कोई 10 की पावर है? 10 की पावर बिल्कुल है, 0 है। 10 की पावर 0, ठीक है, और प्लस 8। अच्छा, 10 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 आ जाएगा। ठीक है। किसी भी चीज की जब आप पावर 0 लेते हैं 1 हो जाता है, यानी ये क्या हो गया, आपके पास 1 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 8। तो अब हम कह सकते हैं कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? 0। ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? 0 है। और मेंटेसा के लिए अब हम क्या करेंगे? लॉगरिथमिक टेबल पढ़ेंगे। लॉगरिथमिक टेबल जो आपके पास आ रहा होता है वो कहां से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है। आपको ये नजर आ रहा है? ठीक है, 10 से शुरू होता है। ठीक है, 10 से। अब हमारे पास 8 है, शुरू कहां से होता है? 10 से होता है। तो एक्चुअली आप क्या करेंगे कि 8 अगर है तो इसका मतलब ये है कि ये 80 है। एक्चुअली 10 से लेके 100 तक का लॉगरिथमिक टेबल होता है। तो 8 का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है? ये 80 है। तो हम 80 में देखेंगे कि 80 में अब मैं इसको अगर लिख लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक जो आएगा
दैट इज इक्वल टू 0। मेंटिसा जो मेरे पास आएगा वो, अब मैं देखूंगा इसको 80 में। अब ये देखिए मेरे पास कितना बन रहा है, ये देखिए दूसरा टेबल है ये वाला। देखिए ये 80, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, देखिए 80 में देख लीजिए, ये 80 आपके पास आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये 80 है। देखिए 80 में 0 में देखेंगे, 80 का मतलब 80 है, देखिए बस 9031 आ रहा है, ठीक है। तो मिनट से क्या आ जाएगा, 9031 आ जाएगा, ठीक है। मिनट से मेरे पास आ जाएगा 9031, ठीक है। अच्छा, इसका अगर आप लॉगरिथम आगे जाके निकालेंगे तो इसका लॉगरिथम क्या होगा, तो लॉगरिथम क्या हो जाएगा, 0.9031 आ जाएगा, 0.9031 इस तरह से, ठीक है। ये 10 की पावर, एक्चुअली लॉगरिथम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम 10 की, कोई नंबर 10 की क्या पावर बनता है ना, वो उसका लॉगरिथम कहलाता है, ठीक है। चलिए बार बाद में डिस्कस करेंगे। अब पार्ट 2 को जरा देख लीजिएगा, ठीक है। 5054 ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसका डेसिमल, अब कैरेक्टरिस्टिक हम निकालेंगे कैसे। ये तो आप 10 की पावर, ये तो 8 था, इजीली आपने 10 की पावर 0 निकाल दिया। इसमें 10 की पावर 0 निकालना मुश्किल होता है ना, अब इसको निकालेंगे कैसे। पॉइंट कहाँ पे होता है, राइट मोस्ट पे। अगर कोई पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि कहाँ पे होता है, उस नंबर के राइट साइड पे। तो अब आप क्या करें, इसको मूव करेंगे 1 2 3। आपने साइंटिफिक रोटेशन पढ़ा हुआ था ना, तो कितने बार आपने मूव किया, 3 बार मूव किया। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया अच्छा, नंबर छोटा हो गया बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक +3 आ गया, ठीक है। कितने बार आपने मूव किया, 1 2 3। ये डेसिमल मूव करने से नंबर छोटा अगर हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस में आएगा, अगर बड़ा हो रहा है तो माइनस में आएगा। बाज़ बच्चे इसको इस तरह से याद करते हैं कि लेफ्ट की तरफ मूव किया तो प्लस आ रहा है, राइट की तरफ मूव किया तो माइनस आता है। तो बाज़ औक़ात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो बेहतर या आसान तरीका ये है कि आप डेसिमल को मूव करने से अगर नंबर छोटा हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में आएगा, और अगर नंबर बड़ा हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आएगा, ठीक है। लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव में, राइट की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव में। अब हम क्या करेंगे, इसका मेंटिसा देखेंगे। तो मेंटिसा में ये नंबर देखेंगे, यानी देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूं, ये नंबर देखेंगे, ये वाला, ये जो आपके पास ये कॉलम जो आ रहा है ना ये वाला, ठीक है, वो ये वाला नंबर बन जाएगा, ये वाला, ठीक। ये वाला जो 50 है ना, ये आपके पास ये नंबर बन रहा है, जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है ना, ये नंबर बन रहा है। जो 5 है ना, वो आपके पास ये नंबर्स आ रहे हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6, इस नंबर में देखेंगे। और ये जो चौथा नंबर होता है, जैसे 4 आ रहा है, जैसे 4 आ रहा है, तो ये 4 हम इसको मीन डिफरेंस कॉलम कहते हैं, नजर आ रहा है ये वाला, इसमें देखेंगे और इनको इसके साथ प्लस करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मैंने निकाला, अब मेंटिसा मैं कैसे निकालूंगा, मेंटिसा में ये निकालूंगा, मैं 50 में, ये देखिए मेरे पास आ रहा है, ये 50 आ रहा है, और जो कॉलम है वो 4 आ रहा है। तो अभी की ये कॉलम 5 आ रहा है, तो ये 5 है, इसको मिला लीजिएगा। ये 50 है, ये कॉलम 5 है, एग्जैक्टली वो नंबर ये बन जाएगा, ये वाला, ये नजर आ रहा है 70। मैं इधर लिख लेता हूँ 7033 प्लस। अब हम आगे जाके मीन डिफरेंस कॉलम में 4 देखेंगे, इसी लाइन में चले जाइए, 4 ये 3 आ रहा है, तो +3 कर देंगे, तो मेंटिसा बन जाएगा 7036 इस तरह से मेंटिसा मेरे पास। अच्छा, अगर लॉगरिथम निकालना हो तो बिल्कुल आसान हो गया। अब लॉगरिथम क्या बन जाएगा, अगर क्वेश्चन आपका आ गया आएगा, लेकिन मैं वैसे आपको समझा देता हूँ। लॉगरिथम बन जाएगा 3 जो मेंटिसा है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट मेंटिसा 7036, ये लॉगरिथम आ गया, बिल्कुल सिंपल। गॉट दिस वन?
ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन, अगरचे इसमें यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक निकाले और मेंटिसा निकालें, तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, यानी यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर लॉगरिथम निकालना हो ना, आगे जाके जो एक्सरसाइज आएगी उसमें लॉगरिथम निकालना होगा, तो पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा, फिर मेंटिसा निकालना पड़ेगा, फिर लॉगरिथम बन जाएगा 3.7036। ठीक है। तो एक हमारे पास क्वेश्चन, इसमें से हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 को भी 9.992, चलिए इसको भी जरा देख लीजिएगा। पार्ट 3 है 9.992। करेक्टरिस्टिक क्या आएगा मुझे बताइए, मैं CH लिखूंगा करेक्टरिस्टिक के लिए। ठीक है, क्या आएगा? पॉइंट अपनी जगह पे है या नहीं है? मूव करने की कोई जरूरत नहीं है ना, अपनी जगह पे साइंटिफिक नोटेशन में जहां पे डेसिमल की जगह होती है वहीं पे है, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 0 है। ठीक है। मेंटिसा क्या आएगा? मेंटिसा 99 में 9 कॉलम और 2 डिफरेंस कॉलम देखो। 99 मेरे पास ये आ रहा है, नजर आ रहा है वाला, ये 99 आ रहा है, और 99 में 9 देखेंगे तो ये 9 ये वाला आ रहा है, 996। ठीक है। 996 आ रहा है, तो मेरे पास आ रहा है 996 प्लस मेंटिसा। देखिए मेंटिसा कॉलम क्या है? 2 में देख लीजिए, ये 2 आपके पास क्या आ रहा है? 0 1 आ रहा है, तो प्लस 1 कर देंगे, तो मेंटिसा मेरे पास आ जाएगा 9997। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक 0। अगर लॉगरिथम निकालना हुआ तो लॉगरिथम आपके पास आ जाएगा 0.9997, ये लॉगरिथम आ गया। लेकिन इस एक्सरसाइज में ये आपका नहीं है, मतलब इसके अंदर शामिल नहीं है लॉगरिथम निकालना, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, मेंटिसा निकालना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा। एक और पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं 6 को। ठीक है, 0.0000300। ठीक है। तो जो पार्ट 6 है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.0000 क्या है? 300। ठीक है, ये 300। अब देखिए इस डेसिमल को मूव करना है 1 2 3 4। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास आ जाएगा -4। अच्छा, ये ध्यान में रख लीजिएगा कि जो माइनस है ना, हम इसके ऊपर लिखेंगे। माइनस कहां पे लिखेंगे? इसके ऊपर आ जाएगा ये, तो -4 आ रहा है। ठीक है। मेंटिसा हम निकालेंगे। मेंटिसा में क्या करेंगे ये बताइए? लेफ्ट हैंड साइड पे जो 0 वो काउंट नहीं होते, इसलिए कि 10 से शुरू होता है ना, तो राइट साइड पे 0 लेंगे, उसके साथ 30 में लिखेंगे 0 कॉलम। ठीक है। तो अब 30 में 0 कॉलम देख लीजिएगा, ये मेरे पास आ रहा है 30 0 कॉलम 4771 आ रहा है, ये मेरे पास 30 आ रहा है, 30 में जो 0 कॉलम है वो 4771 आ रहा है। ठीक है। तो मेंटिसा मेरे पास आ जाएगा 4771। मेंटिसा मेरे पास आ जाएगा 4771। ठीक है। इसमें ज़ाहिर मीन डिफरेंस कॉलम नहीं है, तो उसकी निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अगर आपको लॉगरिथम निकालना हुआ तो लॉगरिथम इसका बन जाएगा 471। ये लॉगरिथम इसका बन जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि हमने सॉल्व कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।